सुप्रभात बच्चों। आभासी संपर्क शिक्षण कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए नया विषय संख्या लेकर आए हैं बच्चों। आप हिंदी और अंग्रेजी में तो संख्याओं को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो के द्वारा आप संस्कृत की संख्याओं को भी जान लेंगे। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं की जानकारी देंगे। तो चलिए संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी ली जाए। संस्कृत में 1 से 4 तक संख्याओं का तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग किया जाता है बच्चों। और दूसरा, संख्या 5 के बाद से सभी शब्द केवल नपुंसक लिंग में ही होते हैं, चाहे वे पुल्लिंग हो चाहे वे स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग। और अंकों और संख्यावाची शब्दों का प्रयोग समांतर रूप से किया जाता है, अर्थात आप दोनों को समान रूप से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब संख्या शुरू करते हैं। 1 से सबसे पहले एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग हमारे पास है। तो हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग में एकः बालः, एका बालिका, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में एकम पुष्पम। और संख्या 2 को तीनों लिंगों में जानते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। तो इसे किस तरह बोलेंगे? द्वौ छात्रौ पुल्लिंग में, द्वे कन्ये स्त्रीलिंग में और द्वे कुसुमे नपुंसक लिंग में, ठीक है। तीसरी संख्या नंबर 3 को पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में किस तरह से जानेंगे? त्रयः सिंहाः, त्रिस्त्रमालाः, त्रीणि चक्राणि। देखा, ये भी तीनों लिंगों में अलग अलग है। अब बारी आती है 4 की। 4 पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में कहा जाएगा चत्वारः गजाः, गज तो पुल्लिंग है ना। और चतस्रः नौका, 4 नौका, नौका स्त्रीलिंग है। चत्वारि कमलानि, और कमल नपुंसक लिंग है, तो चत्वारि कमलानि। अब बारी आती है संख्या 5 की। तो 5 को जानते हैं तीनों लिंगों में? अरे नहीं, 4 के बाद तो 5 से तीनों लिंगों में समान रूप से चलता है। यही बताने के लिए आपको तीनों लिंगों में अलग अलग दिखाया जा रहा है बच्चों। देखिए, पुल्लिंग है तो भी पंचवृक्षाः, स्त्रीलिंग है तो भी पंच अज्जाः और नपुंसक लिंग है तो भी पंच कलमानी, कलम जिससे लिखते हैं। देखा बच्चों, 4 के बाद से जितनी भी संख्या आएंगी वो केवल एक ही लिंग नपुंसक लिंग में चलेंगी, चाहे वो कोई भी लिंग हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग। चलिए 6 की बारी आती है। षड् शुकाः। 6 के बाद 7 को कहते हैं सप्त। और सप्त क्या चीज़ है? ये तो तराजू है। इसे कहते हैं संस्कृत में तुला, और तुला तो स्त्रीलिंग है, फिर भी हम इसे कहेंगे सप्त तुलाः। 7 के बाद आता है 8। वाह, कितनी सुंदर गेंदें हैं ना। और गेंद को संस्कृत में कहा जाता है कंदुक। तो 1 से ज़्यादा तो बहुवचन हो गया, अष्ट कंदुकानि। 8 के बाद आता है 9 अर्थात 9, और 9 चाबियाँ, तो इसे कहेंगे नव कुंजिका की। और 10 को संस्कृत में क्या कहेंगे? दश कोई भी वस्तु होती है, किसी भी लिंग में उसे कहा जाएगा 10 आम्राणि। 10 के बाद एकादश, 11 को कहते हैं, तो ये घोड़े हैं, इसे कहेंगे एकादश अश्वाः। एकादश के बाद द्वादश, 12 को कहते हैं, और ये तो सूर्य हैं, तो द्वादश सूर्याः। 12 के बाद आती है गिनती 13 नक्षत्राणि। उसके बाद 14
दिए, दिए को संस्कृत में कहते हैं दीपकाः। चतुर्दश दीपकाः। फिर 15 पंचदश, तो पंचदश पुस्तकानि। 15 के बाद 16, 16 को संस्कृत में षोडश कहा जाता है। षोडश स्यूताः, स्यूताः बैग, ठीक है, बस्ते जो आप स्कूल ले जाते हैं, पढ़ते हैं। 16 के बाद 17 सप्तदश, क्या है? छत्र, सप्तदश छत्राणि। 17 के बाद 18 अष्टदश, अष्टदश कपोताः। 18 के बाद 19 नवदश, नवदश क्या हैं? पिप्पलिकाः, नवदश पिप्पलिकाः। 19 के बाद आती है संख्या 20 विंशतिः, तो बहुत सारे पत्ते हैं। विंशतिः पत्राणि। देखा बच्चों, बिल्कुल भी कठिन नहीं है संख्याओं को जानना, और हमें तो खेल खेल में वैसे भी सब कुछ जल्दी याद हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस वीडियो से संबंधित पाठ 13 के जितने भी अभ्यास हैं उसे स्वविवेक से हल करें तथा आनंद उठाएं और संख्याओं को याद करें। बच्चों, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।